नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में राजस्थान क्षेत्र को कहा जाता था। तो वैदिक काल में सरस्वती और इसकी सहायक नदी द्वारस्वती बहती थी। इन नदियों के जो बीच का और इनके आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को ब्रह्मवृत कहा जाता था। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के इस भूभाग के लिए मरुकांतर नाम दिया था। राजस्थान के लिए रायथान नाम कर्नल चैमस्फोर्ड ने दिया था और राजस्थानी आदित्य शब्द विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। यह शब्द राजस्थान के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है और इस लेख की भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिल है। और ये चावड़ा शासक वर्मलाद के समय का अभिलेख है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया, जिसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ये बुक इन्होंने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की है। इस पुस्तक के जो संपादन का कार्य है वो विलियम क्रूक ने किया है और इसका सबसे पहले हिंदी में अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। इसका हिंदी में नाम प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण है। तो इसका आंसर है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना को राजस्थान नाम दिया और यहाँ का विस्तृत इतिहास लिखा। इस कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड मध्य मेवाड़ प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे और इन्होंने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर यहाँ का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र था, यानी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि, इसको प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र था, यानी जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस क्षेत्र को शेखावटी के नाम से जाना जाता था। और जो अलवर, भरतपुर, ये वाला क्षेत्र है, इसको मेवात के नाम से जाना जाता था। वहीं जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ये क्षेत्र है, इसको वागड़ के नाम से जाना जाता था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया के यहाँ अंग्रेज कमांडर थे और उन्होंने ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया, यानी 26 जनवरी 1950। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ?
यानी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में किस तिथि को आया। तो राजस्थान जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राजस्थान आज हमें जिस स्थिति में दिखाई देता है वैसा नहीं था। राजस्थान रियासतों में बंटा हुआ था और उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरेट थी अजमेर मेरवाड़ा। और राजस्थान 17 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया। इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर को मिला दिया गया और इसके बाद वर्ध राजस्थान का गठन हुआ। इसी उपलक्ष्य में यह तय किया गया कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान में 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। इससे भी पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनावों के बाद पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल। और अगर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगर मनोनीत मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पहले मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री थे। और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। और अगर एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो जयनारायण व्यास थे। मनोनीत पहले हीरालाल शास्त्री थे, निर्वाचित पहले टीकाराम पालीवाल थे और एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो जयनारायण व्यास थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसी के साथ ही 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राजशाही के अंतिम अवशेष राज प्रमुख का पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद को सृजित किया गया। और इसी के साथ सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को पहला राज्यपाल बनाया गया। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इनके समय में मुख्यमंत्री थे वो थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना। इससे पहले राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। और 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2007 से 2012 तक पदभार संभाला। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजरूपक और मुनोत नैण श्री ख्यात इन दोनों में ही हुआ है, लेकिन यह शब्द राजस्थान के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। नैण सिंह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और नैण सिंह को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक रहा था। के राधाकृष्णन। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो राजस्थान की पहली महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी। और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह।
राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? राजस्थान में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। लेकिन ये चुनाव हार गए और टीकाराम पालीवाल को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 वर्षों तक, और इन्होंने राजस्थान के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के लगभग समान है? राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। जापान के लगभग बराबर है, यानी थोड़ा सा छोटा है। इंग्लैंड के 2 गुने से भी बड़ा है राजस्थान। तो इसका उत्तर है जापान। इसके अलावा आप रख सकते हैं चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उससे राजस्थान 3 गुना बड़ा है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। तो राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, इसलिए राजस्थान का जो सबसे निकटतम बंदरगाह माना जाता है वो है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये है अपना राजस्थान और ये है कांडला। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है, तो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील को माना जाता है। सांबर झील जयपुर के फुलेरा तहसील में स्थित है और बिजलियों शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो उड़ीसा की चिल्का झील है, लेकिन वो समुद्र के किनारे है, आंतरिक झील नहीं है। तो भारत की आंतरिक झीलों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। वहीं अगर गुरु शिखर की बात की जाए तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिरोही के माउंट आबू के पास स्थित है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।